बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बिस्मथ मेटालिकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन बिस्मथ मेटालिकम, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये हमारे माइंड और नर्वस सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको माइंड से रिलेटेड कंप्लेन है और उस माइंड की वजह से जो पेशेंट का नर्वस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा जो है ना अनकंफर्टेबल जो है ना पेशेंट को देखने में आता है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको अब्डोमन रिलेटेड भी जो ना कंप्लेन है, यानी उनको जो ना एक कोलरा का इशू देखने में आता है। और उसकी वजह से जो है ना अगर किसी फीमेल में या अगर किसी मेल ने जो ऑपरेट करवाया हो अब्डोमन का और पेट के ऑपरेशन के बाद जो है ना पेशेंट को जो है ना अब्डोमन रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती हो, यानी जो पेशेंट होता है उसको एक बहुत ही शदीद किस्म का वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ दोस्तों, ये मेडिसिन जो है ना एक कफ और डिलीरियम की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये एक अक्यूट मेडिसिन है, यानी अगर किसी को बहुत ही शदीद वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता हो जिसमें जो पेशेंट है वो पानी भी जो है ना वो इनहेल नहीं करता हो, यानी जो जब पेशेंट थोड़ा सा भी पानी पीता हो तो उसके साथ फ़ौरन बाद जो है उसको वोमिटिंग जो है ना वो पास आउट हो जाती हो, तो ये एक बहुत ही अक्यूट रेमेडी है जो कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उस पर मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। जो पेशेंट को वोमिटिंग का सिम्टम आता है उस पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करती है। ये ख़ास तौर पे जो स्टमक रिलेटेड कंप्लेन है उसमें जो पेशेंट को एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता है, या फिर पेशेंट को जो है ना जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो है ना एक वीकनेस का सिम्टम देखने में आता है, या फिर किसी को ऑपरेशन के बाद जो अब्डोमेन का ऑपरेट के बाद जो है ना कि गैंग्रीन का इशू देखने में आता है और उसकी वजह से अल्सर की वजह से जो पेशेंट है उसको एक वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कैसे असर करती है और उसकी डिजीज़ की वजह से जो है ना जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती है, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले अगर हम हेड की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको हेड वाले रीजन पे जो है ना एक सर्दी की वजह से शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता हो और उस पेन के साथ साथ अगर किसी को बहुत शदीद गैस्ट्रल्जिया का सिम्टम देखने में आता हो तो उसकी गैस की वजह से जो है ना एक शदीद हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक शदीद जो है ना एक हेडेक में पेन का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर वो पेन जो है ना एक अल्टरनेटिव गैस्ट्रल्जिया की पेन में जो है ना वो शिफ्ट हो जाती हो, यानी ऐसे भी सर्दी की वजह से भी जो है एक पेन होती हो और जो वो पेन है वो शिफ्ट होती हो गैस की वजह से, जो एक गैस्ट्रल्जिया की वजह से जो एक हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ये दोनों किस्म की हेडेक में बहुत ही अच्छा असर करती है। बाद अगर हम फेस की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको जो आँखों वाला रीजन है उसके ऊपर जो है ना एक ब्लैक कलर के रिंग जो वर्म है मतलब ब्लैक कलर के हल्के जो है ना वो दिखाई दे, जिनके आँखों के ऊपर जो है ना एक हल्के ब्लैक हो, वो चेहरा बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक पफी फेस जो है ना वो दिखाई देता हो, और उसके साथ साथ जो उनकी आंखों के ऊपर जो है ना एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता हो, या उसके साथ साथ जो पेशेंट का जो चेहरा होता है या जो पेशेंट का जो फेस होता है उस पर एक जो है ना एक पेलनेस जो है ना वो देखने में आती हो, यानी इनका जो एक चेहरा है वो पीला जो है ना वो जर्द दिखाई देता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बाद अगर हम देखें तो ये दांत के दर्द की भी बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो टीथ का दर्द है वो ठंडे पानी से जो है ना वो उसका आराम मिलता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
और उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्टोमक की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन की वजह से जो पेशेंट जब भी स्टमक वाले रीजन पे टच करता है और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक शदीद दर्द का सिम्टम देखने में आता है और उसमें जो पेशेंट होता है बहुत ही शदीद स्पाज़मोटिक इनएक्सप्रेसिबल पेन जो है ना वो देखने में आती है। यानी इतनी शदीद पेन होती है कि पेशेंट बयान ही नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो अगर किसी फीमेल ने या मेल ने अब्डोमेन का ऑपरेट करवाया हो और उस ऑपरेशन के बाद जो है ना ऑपरेट के बाद पेशेंट को जो है ना अब्डोमिनल रिलेटेड कंप्लेंट देखने में आती हो और उस कंप्लेंट की वजह से जो पेशेंट है उसको स्टमक वाला रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जो है ना वो महसूस होता हो। जैसे ही पेशेंट जो है ना वो टच करता हो तो उसमें एक शदीद स्पाज़मोटिक एक अक्यूट पेन जो है ना वो देखने में आती हो और उस पेन के साथ साथ जो पेशेंट है उसको शदीद अक्यूट वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता हो। यानी ये ऐसी वोमिटिंग होती है जिसमें जो पेशेंट होता है और जब भी वो पानी जो है ना वो पीता हो, पानी ड्रिंक करता हो तो वो पानी जो है ना वो बाहर जो है ना वो कर देता हो, बाहर निकाल देता हो, वोमिटिंग कर देता हो। यानी ये अक्यूट वोमिटिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ही शदीद किस्म की एक पेन देखने में आती है, एक वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है और ये बहुत ही अक्यूट होता है। और इस वोमिटिंग की वजह से जो पेशेंट होता है उसको जो है ना पूरे जिस्म में एक डिलीरियम की सिचुएशन भी देखने में आती है। तो ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको स्टमक में बहुत ही अनकंफर्टेबल देखने में आती है, एक इंजस पेशेंट जो है ना वो होता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम देखें तो ये मेडिसिन कोलेरा के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो वोमिटिंग होती है और उसके साथ साथ एक पेशेंट को एक डायरिया का सिम्टम भी ना देखने में आता है, जिसमें जो डायरिया और वोमिटिंग जो है ना वो अल्टरनेट होती है। और उस डायरिया की वजह से जो पेशेंट होता है जब भी पेशेंट खाना खाता है या पानी पीता है, पेशेंट को जब पानी पीता है तो वो वोमिटिंग हो जाती है और उसके साथ जब लेकिन खाना जो है ना वो जिस्म के अंदर ही रहता है और उस खाने की वजह से जो पेशेंट होती है उसको पेट के रीजन पे बहुत ही शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है, क्योंकि वो खाना उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता और लंबे टाइम तक जो खाना है वो हमारे जिस्म के स्टमक के अंदर रहने की वजह से जो है ना उसमें एक अल्सरेशन का सिम्टम देखने में आता है, गैंग्रीन का सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जब हम देखें दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन बिस्मथ मेटालिकम, इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन बिस्मथ मेटालिकम, इससे हम कोलेरा के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसमें जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, एक डिलीरियम देखने में आती है, वीकनेस देखने में आती है। उसमें जो पेशेंट होता है उसको स्टमक वाला जो है ना एक अनकंफर्टेबल देखने में आता है। तो उसके साथ अगर किसी को अब्डोमेन का किसी ने ऑपरेट करवाया हो तो उसके बाद अगर किसी को अब्डोमेन वाले रीजन पे अनकंफर्टेबल देखने में आता हो या किसी को डाइजेशन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में इन्फेक्शन देखने में आता हो तो उसमें पेशेंट को एक बहुत ही शदीद स्पाज़मोटिक पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी को फ्रंटल हेडेक का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ साथ किसी को गैस्ट्रल्जिया का सिम्टम देखने में आता है, यानी किसी को अगर सर्दी की वजह से दर्द का सिम्टम देखने में आता है या फिर किसी को गैस की वजह से जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। देखिए तो ये मेडिसिन खास तौर पे अक्यूट केस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी को अक्यूट वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है जिसमें पेशेंट बहुत ही शदीद किस्म की एक पानी भी अंदर बर्दाश्त नहीं करता और उसमें जो जैसे ही पानी इस्तेमाल करता है तो वो पानी पीता है तो फ़ौरन जो है ना वो वोमिटिंग जो है ना वो कर देता है, और ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन कफ के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बार बार सर्दी की वजह से जो है ना एक कफ का सिम्टम देखने में आता है और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक वोपिंग कफ वो भी होती है और उसके साथ साथ पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एंजियस हो जाता है और डिलीरियम सिचुएशन देखने में आती है। तो उसके साथ अगर किसी को गैंग्रीन का इशू है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना हेड के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना बिस्मथ मेटालिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये एक अक्यूट रेमेडी है और इन तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको स्टमक रिलेटेड कंप्लेन आती है या फिर उसको जीआई रिलेटेड जो है ना कंप्लेन देखने में आती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों जब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन बिस्मथ मेटालिकम, इसे हम
कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बिस्मुथ मेटालिकम, इसे हम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम डिजीज में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगी। दोस्तों आइए पसंद आई होगी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।